राजगुह्यम, सबसे गुह्यतम कैसे है, वो सब हमने चर्चा की। सुसुखम है, बहुत ही सुखकारी भी है, और कोई मुश्किल काम नहीं है भक्ति करना। इवन वी एंजॉय डूइंग भक्ति की प्रक्रिया जो भी है, हम उनको करते हुए एंजॉय करते हैं। भगवान ज्यादा कुछ नहीं मांगते हमसे, एक भाव मांगते हैं, है ना। कौन सा भाव? जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि क्या भोग लगाया जाए भगवान को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। केवल और केवल भक्ति भाव मांगते हैं भगवान हमसे। वो चीज की चर्चा हमने की थी, तो इसके हम सेकंड और थर्ड पार्ट में अब आ गए हैं। श्री नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत। तो पवित्र नाम का यहाँ पर ग्लोरीफाई किया जाएगा भगवान के नामों को, वो हम रीड कर सकते हैं। अनन्य प्रभु जी आपसे स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन यू हियर मी? कृष्ण प्रभु जी। अम, भगवान के असंख्य नाम हैं। उनके विभिन्न कार्यों के लिए कृष्ण अपने आप को विभिन्न नाम से विस्तृत करते हैं। भगवान चैतन्य स्वरूप दामोदर और रामानंद राय से। मेरे स्वामी, हे पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम जीवों के लिए सभी प्रकार से शुभ व कृपादायक हैं, और इसलिए आपके बहुत नाम हैं, जैसे कृष्ण और गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। श्री चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 20.16। कृष्ण परम भगवान का प्रधान नाम है। श्रीमद् भागवतम के लेखक श्री व्यासदेव ने अपनी प्रार्थना में ऐसा बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है, और यदि आदि पुरुष आदि परम पुरुषोत्तम भगवान के यदि परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए कोई भी आध्यात्मिक नाम को स्वीकार करना हो तो वह कृष्ण अर्थात सभी को आकर्षित करने वाला ही होना चाहिए। पद्म पुराण में भी ऐसा बताया गया है कि भगवान के असंख्य नामों में कृष्ण ही प्रमुख नाम है। हरे कृष्णा, हरे थैंक सो मच प्रभु कृष्ण। जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान की तरफ से असंख्य नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम आता है ना, तो भगवान विष्णु के नाम है सहस्त्र नाम। भगवान कृष्ण की बात करें तो वो उनके तो असंख्य नाम है। वो असंख्य लीलाएं करते रहते हैं, और असंख्य लीलाएं करते करते उनके असंख्य नाम भी पड़ जाते हैं। और कृष्ण साथ में क्या करते हैं, अपना विस्तार करते रहते हैं, और अनेक अनेक नामों से उनका विस्तार होता रहता है। एक्सटेंशन अलग अलग करते रहते हैं भगवान। तो यहाँ पर चर्चा आ रही है चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला से। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है भगवान को संबोधित करते हुए कि आप मेरे स्वामी हैं, हे परम पुरुषोत्तम भगवान। ना, पुरुषों में उत्तम है, उनमें भी परम है। तो भगवान का नाम जैसे श्रील प्रभुपाद ने दिया था, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो ये बहुत ही अद्भुत नाम है, बहुत ही यूनिक नाम है। परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनके पवित्र नाम जीवों के लिए सबसे ज्यादा शुभ है, कृपादायक है। उनके बहुत सारे नाम हैं, कृष्ण है, गोविंद है, जो भी नाम, बहुत सारे नाम हैं। आप खुद से सोचेंगे तो कितने ही नाम तो आप ही खुद लिख देंगे। तो लीलाएं करते हैं भगवान, उनके द्वारा उनके नाम अनेक अनेक हैं, और जिनके द्वारा वो अपना विस्तार भी करते हैं। विस्तार करते हैं वो नाम तो अलग है ही, बट एक बार जैसे कृष्ण रूप में आए भगवान, अपनी लीलाएं की, तो वो कृष्ण का नाम भी इतने सारे पड़ जाते हैं। तो कई तरीके से भगवान के नाम पढ़ते हैं। ये वाला नाम भी उनका है, ये भी उनका है। तो ऐसे भगवान का स्मरण ना हर जगह हो जाता है। जैसे हम गाते हैं, जैसे मैं स्कूल टीचर हूँ, तो वहाँ पर जन गण मन गाया जाता है डेली। तो भगवान से रिलेटेड कितने ही नाम वहाँ पर आते हैं। विंध्याचल पर्वत की बात हो रही होती है उसमें। पंजाब पंजाब की बात है, गुजरात की बात हो रही होती है, तो ठाकुर जी, द्वारकाधीश का वहाँ पर स्मरण हुआ आता है। उत्कल उत्कल वर्ड आता है, तो उत्कल प्रदेश जब का भी जिक्र आता है हमारे शास्त्रों में, तो अनेकों बार यमुना, गंगा, तो भगवान के रिलेटेड बहुत सारी चीजों का उसमें स्मरण हुआ है। तो भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। जो लीलाएं करते हैं भगवान, जो उनसे भक्त रिलेटेड हो जाते हैं, जो स्थान रिलेट हो जाता है, वो भी अद्भुत हो जाते हैं।
भगवान अपना 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 विस्तार करते रहते हैं, अपनी लीलाएं करते रहते हैं अलग अलग जगहों पर। तो उनसे रिलेटेड सारी चीजें ही एक्चुअली डिवाइन हो जाती हैं। और ये जो इतने सारे नाम हैं, इनमें भगवान को अगर कोई नाम स्वीकार करना भी हो ना, तो वो सबसे प्रिय नाम उनको है कृष्ण। तो परम भगवान का ये प्रधान प्रधान नाम है। कृष्ण का अर्थ है जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, वो सबको आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षित वो किसी भी वे में करते हैं। जो दुष्ट होता है वो भी उनका नाम ही पुकारता रहता है। जैसे हिरण्यकशिपु का हम या किस तरह सुनने हैं, जो लीलाएं करते हैं, वो विष्णु विष्णु बोलते ही रहते थे। बट किस वे में बोलते थे? वो एक दुश्मन मान करके। तो भगवान कहते हैं कि आप मुझे जिस फॉर्म में स्वीकार करो, मैं उस फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो दुश्मन मानते थे, ठीक है जी, दुश्मन बना देंगे आपको, कोई बात नहीं, आप दुश्मन के फॉर्म में आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और खुद आकर के उनका उद्धार करते हैं हिरण्यकशिपु का। ऐसे नहीं होता। पुरुषों नाम होता, पुरुष अवतार भी नहीं है वो, और जानवर अवतार भी नहीं है। अनेक नाम है भगवान के, और वो अद्भुत नाम है। उसमें से सबसे प्रिय नाम भगवान का है कृष्ण। और श्रीमद् भागवत में भी श्रील व्यास देव ने अपनी प्रार्थनाओं में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इनका बाकी सब है अंश, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके अंश मात्र हैं। तो सबसे प्रिय आध्यात्मिक नाम भगवान के लिए है कृष्ण। उसको सबसे पहले स्वीकार करेंगे। पद्म पुराण में भी इसका पुष्टि हमें मिलती है कि असंख्य नाम से, असंख्य नाम जो भगवान के हैं उसमें से कृष्ण ही जो है वो प्रमुख है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट हम आगे बढ़ सकते हैं। अब प्रचार ही साथ है। मनीष कुमार प्रभु जी, आप अवेलेबल हैं? आप रीड कर पाएंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बारीक है, यस अब प्रभु समझ में नहीं। जी। जी प्रभु जी, बारीक लिखा हुआ है। बहुत बारीक अक्षर लिखा हुआ, अब समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं प्रभु जी। नम्रता माता जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रचारक भक्त सर्वोच्च कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। जो लोग दूसरों पर दयालु नहीं होते हैं, वे स्वतेजोमय उन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच सकते हैं, जिनके प्रकाश से ही इस विश्व के सभी प्रकाशित लोग परावर्तित प्रकाश देते हैं। केवल वही व्यक्ति जो निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याण कार्यों में लगे रहते हैं, वैकुंठ लोकों तक पहुंच सकते हैं। जो लोग अन्य जीवों के लिए निरंतर कल्याणकारी कार्य करते हैं, वे ही इस मर्त्य लोक से वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। ऐसे सतत कल्याणकारी कार्य वास्तव में केवल कृष्ण भावनामृत में ही किए जा सकते हैं। इस जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त कोई भी ऐसे परोपकारी कार्य नहीं है जिसमें कोई 24 घंटे लगा रह सके। हरे कृष्णा माता कंटिन्यू। जी। थैंक यू थैंक सो यू। मच माता जी। बस हम थोड़ा सा चर्चा करने का करते हैं कि यहाँ पर प्रचारक भक्त के बारे में बात हो रही है। एक गोष्ठानंदी और एक है भजन आनंदी। तो भजन आनंदी जो भजन में आनंद स्वीकार करते हैं, भजन करते रहते हैं, और केवल भजन ही करते रहते हैं, भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण करते रहते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं वो। बट वो अपना भजन में मग्न रहते हैं। दूसरा है गोष्ठानंदी, कि वो गोष्ठी भी करते हैं, उसमें आनंद स्वीकार करते हैं। गोष्ठी इन द सेंस कि वो भगवान के नामों का प्रचार प्रसार भी करते हैं। अपने साधना पर तो ध्यान देते ही देते हैं, ये बहुत अच्छी साधना होती है, वो भी शुद्ध भक्त होते हैं, बट साथ में वो प्रचार भी करते हैं, है ना। और जो ऐसा भक्त है वो सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है। तो उससे ज्यादा कल्याणकारी कोई चीज है, दैट इज कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार। तो कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार होगा तो राम राज्य स्थापित होने की स्थिति में हम जा सकते हैं। सब लोग कृष्णमय हो जाएंगे, और सब भगवान के अंश एक दूसरे को मानेंगे, तो कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा ना। तो दैट इज द मोस्ट कल्याणकारी कार्य है। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वही कार्य है। और जो लोग दूसरों पर दयालु नहीं रहते हैं,
तो उनका क्या होगा? अब वैकुंठ लोकों के बारे में बताया जा रहा है, वो स्व तेजोमय है। उनके अंदर जो लाइट है वो अपने आप आती है वैकुंठ लोक में। वहां तक वो लोग नहीं पहुंच सकते जो दूसरे भक्तों पर दया नहीं दिखाते हैं, है ना। और जो स्व तेजोमय वैकुंठ लोक हैं, उन्हीं की रिफ्लेक्टेड लाइट से सारे लोग प्रकाशित होते हैं। सभी लोग जितने भी हैं वो सब प्रकाशित होते हैं वहीं से रिफ्लेक्टेड लाइट से। और जो व्यक्ति जो निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याण कार्यों में लगा रहता है, वो ही वैकुंठ लोकों तक पहुंच सकता है। तो अ, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं वैकुंठ लोकों के बारे में बताया गया। वो स्व तेजों में है, भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है उससे वो अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। और उसी से रिफ्लेक्शन जो जाती है ब्रह्मांड के सारे अदर लोग जो हैं, वो भी रिफ्लेक्टेड लाइट से प्रकाश में हो जाते हैं। और चप्पल पहन के, और वैकुंठ लोक तक कौन पहुंच सकता है? जो दूसरे लोगों पर दया दिखा रहे होते हैं। और दया से हमें प्रहलाद महाराज से भी सीख लेनी चाहिए। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मुझे, हे नरसिंह भगवान, मुझे यहाँ इस लोक से वापस नहीं जाना। मुझे कब जाना है? जब संसार के सारे लोग जो हैं यहाँ ब्रह्मांड में, जब ये लोग इनका कल्याण होगा ना, उसके बाद मुझे लेके जाना। ऐसा, ऐसी दया दिखाते हैं दूसरे भक्तों को। तो जो लोग जीवों के लिए निरंतर कल्याणकारी कार्य करते रहते हैं, वे ही इस मृत्यु लोक से वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। तो वो ही हकदार हैं जो वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे, जो कल्याणकारी कार्यों में हमेशा लगे रहेंगे। ऐसे सतत, सतत है, हमेशा चलने वाला कल्याणकारी कार्य वास्तव में वही लोग कर सकते हैं जो कृष्ण भावनामृत में हैं। अगर कृष्ण भावनामृत में रह करके कार्य करेंगे तो वो कल्याणकारी कार्य ही होंगे। हाँ, तो आप देखिए, अगर आप भक्ति में है ना, और आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रचार कार्य में नहीं हूँ, तो किसी की लाइफ में चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप तिलक धारण करके, कंठी माला पहन करके बाहर निकलते हैं ना, तो लोग आपको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कर ही देते हैं, कर सकते हैं नहीं, वो करते हैं। और ऐसा ऑब्जर्व करते हैं आपको पता नहीं लगता है। आचार ही प्रचार है, भगवान स्वयं कहते हैं, है ना। जो चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी वृंद को इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो आदेश दिया था कि अपने आचरण से प्रचार कीजिए, वो आचरण से प्रचार अपने आप आ जाता है अंदर। एक बार आप तिलक लगा करके, कंठी पहन करके बाहर निकले, तो वो लोग अपने आप ऑब्जर्व करते हैं आपको। और आप प्रचार बिना किसी डायरेक्ट चीज के कर रहे होते हैं। श्रील प्रभुपाद हमारे थ्रू प्रचार कर रहे होते हैं वहां पर भी, ना। हमारे आचरण से लोग प्रभावित हो रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू एंड वंस यू बिहेव नाइसली। कृष्ण भावनामृत में जाकर के जो भी आप बिहेवियर कर रहे हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। ओके। और इस जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त ऐसा कोई भी परोपकारी कार्य नहीं है जिसमें 24 घंटे लगा रहना है, है ना। तो हम डेली अगर कृष्ण भावनामृत रह रहे हैं, तो 24 घंटे हम कृष्ण भावनामृत रह सकते हैं और उस कल्याणकारी कार्य में रह सकते हैं। देखिए, कृष्ण भक्त होता है वो सोते वक्त भी भगवान कृष्ण के लिए ही सब कुछ कर रहा होता है ना। इसलिए सोता है वो, ताकि सुबह उठ करके फिर से मंगल आरती जा सके, या मंगल आरती घर कर सके अपने घर में। वो सब, वो थोड़ा सा रेस्ट इसीलिए लेता है ना, ताकि उसकी हेल्थ ठीक रहे, वो कृष्ण के प्रति जो भक्ति में कार्य करने हैं उनको अच्छे से करता है। तो उनका सोना भी जो है वो ट्रांसेंडेंटल होता है, डिवाइन होता है। हमारे विद्यालय में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की बहुत सारी वीडियो देखे आते थे, जो छोटे छोटे भी दीदी बच्चे चलते थे। ऐसे भक्त धन्य है। तो ऐसे भक्त जो है 24 घंटे कल्याणकारी कार्य करते रहते हैं। वो वीडियो एक बार रिकॉर्ड करके दे दी गई लोगों को, वहां फिर से कल्याण हो रहा है। तो 24 घंटे कल्याण कार्य में लगे हैं। उनका प्रचार प्रसार उन्होंने किया है किसी बुक का, फिर प्रभात की बुक का। तो वो हमेशा लगे ही रहे, और दिन के 24 घंटे वो कल्याणकारी कार्य करते ही रहे, परोपकार करते ही रहे। जन्म सार्थक करी पर परोपकार, हर जन्म को सार्थक किया ही किया, पर परोपकार भी साथ में करते हैं। हरे कृष्ण। चलिए प्रभु आपको चलिए।
हरे कृष्ण। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव सोचता रहता है कि सारी दुखी मानव जाति को किस प्रकार अपने वास्तविक घर अर्थात भगवान के धाम ले जाया जाए। यदि उसे समस्त पतित जीवों को उबारने में सफलता नहीं भी मिलती तो भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके लिए बैकुंठ का मार्ग खुला रहता है। वह स्वयं बैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने का अधिकारी हो जाता है और यदि कोई ऐसे भक्त का अनुसरण करता है तो वे भी बैकुंठ लोक में प्रविष्ट कर जाता है। अन्य लोग जो ईर्ष्या व्यापार में लगे रहते हैं कर्मी कहलाते हैं। कर्मी परस्पर ईर्ष्या करते रहते हैं। ज्ञानी लोग कर्मियों के समान पापी नहीं होते किंतु वे अन्यों को भगवान के धाम ले जाने का प्रयत्न नहीं करते। वे अपनी ही मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। योगी भी आत्मोन्नति के लिए योग शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं। किंतु भक्त अर्थात वैष्णव जो कि भगवान के दास हैं पतित आत्माओं के उद्धार के लिए कृष्ण भावनामृत कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता का संदेश विश्व भर में प्रचारित करता है उससे बढ़कर उन्हें अन्य कोई प्रिय नहीं है। हरे कृष्ण। कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं कि कृष्ण अमृत का प्रचार प्रसार जो कर रहा है वो कैसा होता है और कितना प्रिय होता है भगवान को। भगवान स्वयं कहते हैं कि वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जो मेरे नामों का प्रचार प्रसार कर रहा होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहेगा कि इतना जो दुख है संसार में उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इनको सबको सही रास्ते पर लगाया जाए। जो भगवान की संतानें हैं कैसे इनको भगवान से जोड़ा जाए, कैसे जो रास्ता सही है भगवान का धाम है हमारी जो डेस्टिनेशन है वहां तक कैसे पहुंचाया जाए। ये एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है। तो अगर वो इस प्रयास में अगर सफल भी नहीं हो पाता ना वो भी वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी है क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है। यही हमेशा वो सोच रहा है कैसे इन जीवों पर दया की जाए। इसलिए वो वैकुंठ जाने का मार्ग उनका खुल जाता है ना। वह स्वयं वैकुंठ लोक में प्रवेश होने का अधिकारी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि स्वयं ही हो जाता है, उनका कोई अगर अनुसरण भी करता है उनको कोई फॉलो भी करता है तो वो भी वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकता है ना। हम इसके अपोजिट जो लोग ईर्ष्या व्यापार में लगे हैं दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उनको बोला जाता है कर्मी, है ना। कर्मी से ऊपर की कैटेगरी है ज्ञानी। ज्ञानी जो है वो अ, पाप तो नहीं करते हैं, पापी तो नहीं होते हैं, ईर्ष्या तो नहीं करते हैं दूसरों से, बट वे अन्यों को भगवान के धाम ले जाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इन लोगों को ज्ञान तो है पर वो ऐसा प्रयत्न नहीं कर रहे कि दूसरे भक्तों को भी या दूसरे लोगों को भी भगवत धाम ले जाया जाए। ये अपनी ही मुक्ति के लिए तपस्या करते रहते हैं। साथ में योगी की कैटेगरी भी बनाई गई है, बताई गई यहाँ पर। वो आत्म उन्नति के लिए कार्य करते रहते हैं कि हमारी खुद की उन्नति हो जाए, योग शक्ति से ये चीज भी हमें मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे प्रयास में वो लगे रहते हैं। पर भक्त बस एक इनके टॉप मोस्ट कैटेगरी है जिस भक्त। एक वैष्णव जो है वो भगवान के दास है। दास 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 अनुदास। ऐसा नहीं कि केवल दास है भगवान के, उनके भी दास के भी दास के भी दास के भी अनुदास है। वो क्या करते हैं, पतित आत्माओं के उद्धार के लिए कृष्ण भावना भावामृत कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करते हैं। हमेशा तत्पर रहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कैसे कार्य किया जाए, कैसे आगे निकला जाए। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवत गीता में स्वयं बताते हैं कि जो भगवत गीता का ज्ञान इस विश्व भर में प्रचार प्रसार करेगा वो उनसे बढ़कर भगवान कृष्ण को कोई भी प्रिय नहीं है। सबसे ज्यादा प्रिय वही भक्त हैं जो कृष्ण भावना में हो रहते हैं और साथ में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने में हमेशा लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हैं कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जो भी त्रुटियां मुझसे कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। कोई भक्त अगर कुछ चिंता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।